हाँ जी। भाई साहब, क्या जमाना आ गया है। क्या बात कर रहे हैं? भाई, मेरे इस वाले वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया है, बता रहे हैं हर आदमी का दिन आता है। ठीक है भाई, सबका दिन आएगा, एक ना एक दिन सबका दिन आएगा। ठीक है। इन दोनों इन दोनों के बीच विवाद करने वाले तुम जैसे यूट्यूबर्स ही होते हैं, जो एक नंबर दो नंबर करते रहते हैं। ठीक है भाई, आपका कहना समझ गया, तू समझा? हाँ। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि एक नंबर दो नंबर यूट्यूबर लोग करते रहते हैं, फालतू नहीं करते हैं। जो हकीकत में है वही तो बताते हैं कि अभी इनका गाना एक नंबर पे है, इनका दो नंबर पे है, इनका तीन नंबर पे है। जो हकीकत होता है वो अपने सुन बना देते हैं कि चलो भाई तू एक नंबर बन जा, तू दो नंबर बन जा। जो चलता है जैसा उसके हिसाब से होता है। मैं नहीं मानता। और हकीकत देख लो, अभी भी पवन सिंह का गाना अहो राजा म्यूजिक सेक्शन में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा है और 12 मिलियन व्यू कंप्लीट कर चुका है। ठीक। वहीं पे कुछ दिन पहले खेसारी का गाना आया था, यादव जी का ठंडा 2, कुछ दिन पहले आया था। फालतू गाना से ये कंपेयर करा रहे हैं, जो कि बहुत माने बजट का गाना था और बहुत हाईलाइट अच्छा गाना था, उससे कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है। उसका अभी तक 9 मिलियन व्यू है, तो अंदाजा लगा सकते हो अभी तक उसका 9 मिलियन व्यू है। तू और उसके बाद कारनामा देख लो अपने भैया लोग का। ठीक है। कारनामा क्या है उन लोगों का, खेसारी का जो गाना आया था लटक जीवा, ठीक है, बहुत अच्छा व्यू आया, 21 मिलियन तक उसका व्यू गया है। ठीक है। 20 मिलियन, शायद 20 मिलियन व्यू गया है, लेकिन पोस्टर पे 21 मिलियन दिखा रहा है, जो भी ठीक है। मान लो 21 मिलियन व्यू है उसका। 21 मिलियन कैसे व्यू गया मुझे क्या पता, मुझसे भाई? इसकी वजह से भाई उस समय बोका म्यूजिक से ऐसा पोस्टर जारी किया गया कि इस गाने पर रील बनाइए, जिसके रील पर ज्यादा व्यू लाइक होगा उसको खेसारी लाल के हाथ से आईफोन 15 गिफ्ट दिया जाएगा। वो भी गिफ्ट देने के डेट था 1 दिसंबर। अच्छा। भाई आज बीत गया 4 दिसंबर, लेकिन अभी तक गिफ्ट नहीं मिला। गजब टूबीबाज आदमी। अब बताओ क्या कारनामा है उन लोगों का। करते कैसे हो ये सब? पर्सनली खेसारी लाल को नहीं कहा जा सकता है, क्या पता वो लोग अपने से पोस्टर छाप दिए बिना खेसारी लाल से पूछे हुए कि आपको उस दिन टाइम है नहीं है, चाहे देंगे या नहीं देंगे, जो भी। लेकिन मान लो कि जो भी उनके टीम वाले किए हैं, कारनामे किए हैं, बोका म्यूजिक वाले किए हैं कि भाई गिफ्ट दिया जाएगा 1 दिसंबर को, और अभी तक गिफ्ट नहीं दिया गया। मतलब कि खाली गाना चलाने के लिए झूठ बोला गया था। सही पकड़े हैं। तो चलो भाई झूठ बोल दो, गाना चल जाए, ज्यादा रील बनेगा, ज्यादा गाना चलेगा, चलाने के लिए कुछ भी कर लो। ये समस्या है रे, क्या बोलने। और अभी अभी फिलहाल में भी एक दिन हुआ, तुम्हारे भैया गाना आया है ए जानू मुबारक हो शादी, अभी एक गाना आया है। इस गाने का कारनामा देख लो भाई। गाना तो ऐसे ही चल नहीं रहा है, ठीक है, चलेगा भी नहीं उतना, क्योंकि गाना चोरी का है। क्या मायला। अब बताओ भाई, 100 में से 80 गाने ये बंदा चोरी का ही गाता है। खाओ माँ कसम। मतलब कहने का मतलब दूसरे ट्रैक पर हो या दूसरे गाना उठा लो, ऐसा गाना होता है। 100 में से 80 गाना इनका ऐसा ही होता है, 20 में जो कि ओरिजिनल होता है, ये भी वही है, कॉपी गाना। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये गाना कॉपी किया गया है जानू उहे लिवाज में, जो कि प्रियांशु पांडे का गाना है। अब बताओ क्या कहोगे इस सब पर? सबके सब चोर हैं साले। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी गायक हैं, उस गायक में सबसे ज्यादा अगर चोरी का रिकॉर्ड है ना, इन्हीं भाई साहब के पास है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भी गलती इनका नहीं है, इनका टीम वाले की गलती है। टीम वाले छानबीन नहीं करते हैं कि गाना कहाँ का है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं छानबीन करते, बस चुपचाप राइटर लिख के लाए, भैया बहुत अच्छा गाना है, दिखाए, हो बहुत अच्छा है, गा दो, काम खत्म। अब उसके बारे में क्या है क्या नहीं है ये सब कुछ नहीं करना, गाना कैसा है कुछ नहीं, बस फालतू के आ गया ना, बस उधर डाल दो, हो गया। शर्म है कुछ? जो है वही ना कहा जाएगा। तो भाई अब कुछ उनके चमचे लोग हैं कि बोलते हैं नहीं, विवाद हो जाएगा।
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।